Good morning, dear students. In the previous video, we have started exercise 6.1. So let us do some more questions of this exercise. This is the 17th question. Solve the inequality and show the graph of the solution on number line. Here we have to transpose the term containing x on one side and the constants on other sides. So let us transpose 2x on left side and minus 2 on right side. We will get 3x minus 2x less than 1 plus 2, that is x is less than 3. This is the solution set. Now we have to represent this solution set on the number line also, and we can write it in the interval form also as x less than 3 means माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है. सो द सोल्यूशन सेट इज ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3. यहाँ ये ओपन इंटरवल रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है. इसका मतलब है कि 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है इस सोल्यूशन सेट में, इसलिए हमने यहाँ ओपन इंटरवल लिया है. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन. सो वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क द पॉइंट्स ऑन इट. सो x लेस देन 3 मीन्स आपका ये 3 से लेकर ये लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन है ये सारा हमारा सोल्यूशन सेट है, और यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3 पे हमने एक छोटा सा ब्लैंक सर्कल ड्रॉ करा. इट मीन्स कि 3 यहाँ हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट इज 5x minus 3 greater than equal to 3x minus 5. Again we have to transpose the term containing x on one side and constant on other side. So we will get 5x minus 3x greater than equal to 3 minus 5. That is 2x is greater than equal to minus 2. So divide by 2 we will get x is greater than equal to minus 1. तो minus 1 या minus 1 से बड़ा जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट में होंगे, इसलिए इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा क्लोज्ड इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि -1 से बड़ा तो इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट हो सकता है, और यहाँ पर क्योंकि -1 भी इंक्लूडेड है इसलिए हमने -1 की साइड क्लोज्ड इंटरवल लिया है. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन. सो मार्क द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन एंड -1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब राइट साइड में जाएगा हमारा सोल्यूशन. तो -1 से ग्रेटर यहाँ इस साइड हमारा ये पूरा सोल्यूशन सेट है, और -1 पॉइंट इंक्लूड है इसलिए हमने यहाँ डार्क कर दिया इस पॉइंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस आउट ऑफ 100 मार्क्स. ग्रेड ए पाने के लिए किसी भी बच्चे के पास कम से कम 90 मार्क्स या इससे ज़्यादा का एवरेज होना चाहिए 5 एग्जामिनेशंस में. इफ़ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94 एंड 95. 4 एग्जाम में सुनीता के जो मार्क्स हैं वो 87, 92, 94, 95 हैं. तो फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स. तो 5वें एग्ज़ाम में सुनीता के कम से कम कितने नंबर आने चाहिए जिससे कि उसे ग्रेड ए मिले. अब 5th एग्ज़ाम में हमने मान लिया उसके x मार्क्स आए, क्योंकि हमारा जो कंडीशन दी है वो एवरेज मार्क्स पे दी है, तो इसलिए 5 एग्ज़ाम्स का उसका एवरेज क्या होगा, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाय 5. तो ये सुनीता के मार्क्स का एवरेज आ गया है. अब ग्रेड ए उसे तभी मिलेगा जब ये एवरेज हमारा 90 या 90 से ग्रेटर होगा. सो वी पुट द कंडीशन दैट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90. नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट. Sum of these 4 marks is 368 plus x greater than equal to 450. From here we get x greater than equal to 450 minus 368, that is x greater than equal to 82. इसका मतलब जो सुनीता को जो मार्क्स हैं वो 82 या 82 से ज़्यादा होने चाहिए. तो मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम इज़ 82. सो
The minimum marks Sunita should obtain in 5th exam is 82. That's all for today. Thank you.